प्रणाम मित्रों। आज मैं आपको कुछ ऐसी कथा सुनाऊंगा। एक हास्यपद कथा है और इस कथा से आपको आनंद भी मिलेगा और आपको सीखने के लिए कुछ नया भी मिलेगा। आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन बहुत ऊंचाई पर पहुंची हुई है। हमारे से ऊपर बहुत ऊंचाई पर पहुंची हुई है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज का बच्चा 5 साल का बच्चा भी इतनी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बातें करता है, इतना ज्ञान भरा हुआ है उसके अंदर, आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन धीरे 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 बच्चा ज्ञानी के साथ साथ शरारती भी बहुत ज्यादा है। वो अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, वो केवल शरारतों में ही व्यस्त है। इसलिए आज मैं आपको एक छोटी सी रेलगाड़ी की कथा सुनाता हूँ। आप हंस हंस के लूटपोट हो जाएंगे और आपको इस कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बुजुर्ग रेलगाड़ी में चढ़ा। रेलगाड़ी चल चुकी थी, लेकिन बुजुर्ग को कहीं जल्दी जाना था। फिर भी वो लास्ट वाले डब्बे में चढ़ गया। लास्ट का डब्बा खाली के समान था, क्योंकि उसमें केवल 10-12 लड़के, नौजवान लड़के बैठे हुए थे। लड़कों को देख के बुजुर्ग एक साइड में कुर्सी पर, सीट पर बैठ गया अपनी, और बैठा बैठा राम 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 करने लगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, जीवन में जब तक जवानी होती है तब तक आदमी परमात्मा की राह पर नहीं चलता। धीरे धीरे जब वो बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है, फिर उसे परमात्मा की याद आती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप उस गाड़ी में बैठे हैं जो रिटायर हो चुकी है, जिसके अंजर पिंजर सब ढीले हो चुके हैं, जो चारों तरफ से खड़ 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 बोल रही है, जिसके टायरों का भी कोई ज्ञान नहीं है कि कितनी दूरी ये तय कर पाएंगे। इसी प्रकार हमारा वृद्धावस्था का शरीर हो जाता है। और जो हमारी जवानी है, हमारी जवानी उस नई गाड़ी की तरह है जिसे अभी अभी आप शोरूम से लेकर आए हैं। ठीक इसी प्रकार आप जो काम बुढ़ापे में करना है, जो राह परमात्मा की बुढ़ापे में लेनी है आपने, अगर आपको जवानी मिले तो बुढ़ापा तो आपका यूं ही चुटकियों में कट जाएगा। इतनी शांति, इतना सब कुछ आपको मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा। आज जो आप बुढ़ापे में तरसते हैं, आज जो आप बुढ़ापे को गालियां देते हैं, फिर कभी गाली नहीं देंगे। क्योंकि जब आदमी जवान होता है, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा एक माध्यम बनती है उस परमात्मा के रास्ते के लिए, एक सीढ़ी का काम करती है। और बुढ़ापे में धीरे 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 वो ऊर्जा हमारी कम होती रहती है। जब हमारी सीढ़ी ही कमजोर होगी
तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, हम उस ऊंचाई पर कैसे पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार वो वृद्ध व्यक्ति राम 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 कर रहा था। सामने बैठे हुए लड़के बड़े शरारती थे। उन्होंने देखा ये वृद्ध व्यक्ति बहुत डरा हुआ है हमारे से, और जब कोई हमारे से डरा होता है तो उसे तंग करने में, उसे छेड़ने में बड़ा आनंद आता है। उन लड़कों ने सोचा आज हम इस वृद्ध व्यक्ति को तंग करेंगे। कैसे करेंगे? उन्होंने विचार बनाया, हम चलती हुई ट्रेन की चेन खींचेंगे। ट्रेन रुक जाएगी और टीटी आएगा। टीटी पूछेगा ये किसने रोकी है, हम इसका नाम ले देंगे। सब कुछ वो वृद्ध व्यक्ति देख रहा था। वो देख रहा था कैसे कैसे ये मुझे फंसाने के चक्कर में है। पता नहीं इतनी शरारत क्यों होती है इस जवानी में, क्यों किसी को तंग करने का भाव उत्पन्न होता है इस जवानी में। लेकिन क्या करें, ऊर्जा हिलोरे मारती है। जवान व्यक्ति सोचता है तू हमेशा जवान रहेगा, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार ये बच्चे सोच रहे थे। उन्होंने कहा अगर बाय चांस इसने कह दिया कि चैन हमने खींची, फिर कहता पहली बात तो इसकी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। अगर किसी कारण से यकीन कर लेता है, पैसे इकट्ठे कर लो, 500 रुपए चैन खींचने की फीस है, जुर्माना है, वो हम इकट्ठा करके दे देंगे। लेकिन आनंद कितना आएगा आप ये देखो। सब ने पैसे इकट्ठे कर लिए। पैसे 1200 रुपए इकट्ठे हुए। वो वृद्ध व्यक्ति सब कुछ देख रहा था, मन ही मन कलप रहा था, क्योंकि जो हमारे पास होता है उसकी हम कभी कदर नहीं करते, जो हमारे पास नहीं होता उसकी आस करते हैं। जब वो वृद्ध व्यक्ति जवान रहा होगा, उसने भी कुछ ऐसी शरारतें कुछ लोगों के साथ की होगी जो आज उसके साथ ऐसी शरारत की जा रही है। उन लड़कों में से एक लड़के ने चेन खींची। ट्रेन खींचते ही रेलगाड़ी रुकी। जैसे ही रेलगाड़ी रुकी, टीटी आया। टीटी के साथ और भी व्यक्ति था। उन्होंने पूछा ये चैन किसने खींची है? सब ने जवाब दिया इस बूढ़े ने चैन खींची है। वृद्ध व्यक्ति बड़ा संकोच में था, बड़ा घबराया हुआ था, बहुत ही अपने मन ही मन में बेचैन था। अपनी आत्मा को टटोल रहा था, काश मैं इस डब्बे में न चढ़ा होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। टीटी ने बूढ़े से पूछा बाबा ये चैन आपने खींची? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बेटा ये चैन मैंने खींची है। क्यों खींची है? बेटा ये 10-12 लड़के मुझे 1 घंटे से परेशान कर रहे थे, इसलिए चैन मैंने खींची है। लेकिन बाबा आपने ये चैन खींच के बहुत गलत काम किया। ठीक है आपने मजबूरी में खींची है, लेकिन गलत किया है। अब आपको चैन खींचने का जुर्माना देना होगा। बेटा मेरे पास तो अब 1 रुपया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा मेरे पास 1200 रुपये रखे हुए थे, वो 1200 रुपये इन्होंने छीन लिए और वो 1200 रुपये मेरे इस फलाने फलाने लड़की की जेब में है। टीटी ने
उन लड़कों को देखा। लड़के बड़े आश्चर्यचकित हुए। लड़कों ने कहा कि हमने कभी तो सोचा भी नहीं था ऐसा भी होगा। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें ऐसा फंसा दिया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हम तो इसका मजाक बनाने में लगे हुए थे, इसने तो हमारा ही मजाक बना दिया। टीटी ने पुलिस वाले को बुलाया, उसे आदेश करा। पुलिस वाले ने उस लड़के की जेब में से 1200 रुपए निकाले। 1200 रुपए निकाल के उस बुजुर्ग व्यक्ति को दिए और उन लड़कों को लेकर हवालात के लिए रवाना कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया, उसने उन लड़कों को खिजाया और उन्हें एहसास कराने की कोशिश की, जवानी ही सब कुछ नहीं होती, सूझबूझ बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जीवन बहुत लंबा भी है और बहुत छोटा भी है। जैसे जैसे समय बढ़ता है इंसान मैच्योर होता चला जाता है, उसमें तजुर्बा आना शुरू हो जाता है। उसे पता चलता है कि मैंने जीवन में ये नुकसान किया, ये फायदे किए, ये नुकसान किया, ये फायदे किए। हर रोज उसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन जो जवान आदमी है, जवान लड़का है, उसके अंदर अभी ज्ञान की कमी है, केवल शरारत है, एक मनोरंजन है और कुछ नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, आप कभी भी किसी का मजाक ना बनाएं, चाहे वो व्यक्ति बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे असहाय हो, कैसा भी हो। आपको कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यह समय का चक्र है, यह समय का चक्र चलता ही रहता है। आज जो बच्चा है वो जवान भी होएगा, जो आज जवान है वो कल बूढ़ा भी होएगा, जो आज बूढ़ा है कल वो परमात्मा को प्राप्त भी होगा। इसलिए कभी किसी का मजाक न बनाए। उल्टा, अगर कोई दुखी है, कोई कष्ट में है, तो आप उसकी मदद करें। उसकी मदद करने से आपको, आपकी आत्मा को एक राहत की सांस मिलेगी, एक आनंद की प्राप्ति होगी, जीवन में संतोष मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय श्री राम।